जनवरी में क्वेटा रेड जोन तक मुसल्लह क़ुव्वतें आके पहुंची। आपको अपने उस महफूज और सिक्योर हाउस में भी आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। हर एक ने 3-3, 4-4 दीवारें, कंक्रीट की दीवारें अपने सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए बलूचिस्तान की हुकूमत की रेड ख़त्म हो चुकी है। बलूचिस्तान की हुकूमत रेड जोन यानी ज़रगुन रोड तक महदूद है कि आप इस्तीफ़ा दें, आप घर चले जाएँ। हाँ, ये भी हमारा यकीन है कि अगर आपके बाद जो भी वज़ीर आला आएगा वो भी हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आप चाहते हैं कि ग्वादर इस्लामाबाद का हिस्सा बना दें 28वीं तरमीम के ज़रिए। आप चाहते हैं कि कराची को भी इस्लामाबाद का हिस्सा बना दें। आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग भी वफाकी टेरिटरी करार दिया जाए। तो जब रिकॉर्डिंग भी आप हमें नहीं देते हैं, सेंदक भी नहीं देते हैं, आप हमें सोई भी नहीं देते हैं, आप हमें ग्वादर भी नहीं देते हैं, आप ज़मीन के अंदर पहाड़ों के अंदर जो मादनियात है वो भी हमें नहीं देते हैं, हड़प करके ले जाते हैं, तो फिर आप मुझे क्या देते हैं? बलूचिस्तान की शहरियों को 3 चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल रहा। खबर से फुर्सत नहीं मिल रहा, कफन से फुर्सत नहीं मिल रहा, कफन के कपड़ा वो ख़रीद रहे हैं, और जनाजों और लाशें उठाने से उनको फुर्सत नहीं मिल रहा। आज हाना उड़क भी जहन्नम बन चुका है और ज़ियारत भी जहन्नम बन चुकी है। सर क्या कहेंगे वाक़े के हवाले से? आप यहाँ पे आए फातिहा के लिए। सबसे पहले तो हाना उड़क आया था, जो शुहादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बेगुनाह लोग शहीद हुए और दर्जन से ज़्यादा यरगमाल हुए थे। इसी तरह मांगी डैम में भी 30 से 35 तक लेवीज़ और पुलिस सिपाही शहीद हुए। तो आज हम हाना उड़क आए थे इसी ताज़ियत के लिए, उनके साथ यकजहती के इज़हार और हमदर्दी के इज़हार के लिए। और वहाँ भी मैंने बात की, इस पूरे प्रोसेस में वहाँ मांगी डैम ज़ियारत का हो या हाना उड़क, इसमें ज़िम्मेदार बलूचिस्तान की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, क़ानून नाफिज करने वाले इदारे ज़िम्मेदार हैं। वो इसलिए क्योंकि कौम और रियासत के दरमियान एक मीसाक है, वो है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का आइन। उस आइन में रियासत ने ये गारंटी दी है हुकूमत ने कि हम हर शहरी की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी ज़िंदगी की जान की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इज़्ज़त और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी माल की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन आज किसी भी शहरी की न इज़्ज़त महफूज है, न जान महफूज है, न ज़िंदगी महफूज है, न उनकी माल महफूज है। अब सवाल ये है, इसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? इसका ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है। इसका ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त से मरबूत वो इदारे है जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो प्रोटेक्शन दे, वो तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ देने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लिहाजा सूबाई हुकूमत के लिए एक ही रास्ता है। अगर वो चाहते हैं कि कौम का एतमाद बहाल हो तो आप इन मुसल्लह अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आज तो क्वेटा के इर्द गिर्द ये मुसल्लह अस्करियत पसंद है, कहने के मुताबिक उनके हिसार में क्वेटा चमन तक आप जाते हैं। यानी हुकूमत ख़ुद ऐलान कर चुके हैं कि आप क्वेटा टू कराची, क्वेटा टू जैकबाबाद सक्कर, क्वेटा टू डीजी खान, क्वेटा टू इस्लामाबाद डीआई खान, क्वेटा टू तिफ्तान, क्वेटा टू चमन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इन शाहराहों पे आप सफ़र कर सकते हैं। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप सफ़र नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हुकूमती रिट 24 घंटे में 12 घंटे नहीं, और जो 12 घंटे वो भी आवाम इस पर गवाह है कि उधर भी हुकूमत की रिट नहीं है। आप चाहे आपने 2 दिन पहले चाहे देखा, आज भी चाहे से लेकर तिफ्तान से लेकर नुस्की के दरमियान लड़ाई थी, रोड बंद था। तो जब आप खुद मोतरफ़ है इस बात की कि मैं शाहराहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, जनवरी में क्वेटा रेड जोन तक मुसल्लह क़ुव्वतें आके पहुंची।
آپ کو اپنے اس محفوظ اور سیکیور ہاؤس میں بھی آپ کو تحفظ نہیں تھا. ہر ایک نے 3-3 4-4 دیواریں کانکریٹ کی دیواریں اپنے سیکورٹی کے لیے. تو اس لیے بلوچستان کی حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. بلوچستان کی حکومت ریڈ زون یعنی زرغون روڈ تک محدود ہے. اس میں 4 ہاؤسز ہیں: گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، سیکریٹریٹ اور کور ہاؤس. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کون محفوظ ہے. آپ اپنے آپ کا تعلق میڈیا سے آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. یہ ہن اوڑک ہم میں اور آپ کے لیے پوری کوئٹہ میں، پوری بلوچستان میں پکنک پوائنٹ یا ہن اوڑک یا زیارت. آج ہن اوڑک بھی جہنم بن چکا ہے اور زیارت بھی جہنم بن چکی ہے. تو پھر کہاں ہے آپ؟ وہ زیارت جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سیکیور اور ان کی صحت اور تندرستی کے لیے وہاں رکھا تھا، وہ زیارت آج جہنم بن چکا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، ان کی کنٹرول نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے اس کو کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ گھر چلے جائیں. ہاں، یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ کے بعد جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی شہریوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے. بلوچستان کی وسائل پر بلوچستان کی شہریوں کی کوئی دست رست نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ گوادر اسلام آباد کا حصہ بنا دیں 28ویں ترمیم کے ذریعے. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھی اسلام آباد کا حصہ بنا دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ریکارڈک بھی وفاق کے ٹیریٹری قرار دیا جائے. تو جب ریکارڈک بھی آپ ہمیں نہیں دیتے ہیں، سندھ بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں سوئی بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں گوادر بھی نہیں دیتے ہیں، آپ زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں، ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ 3 چیزیں رہ گئی: ایک قبر، ایک کفن، ایک گولی. اور یہی چیز ہمیں مل رہی ہے. بلوچستان کی شہریوں کو 3 چیزوں سے فرصت نہیں مل رہا. قبر سے فرصت نہیں مل رہا، کفن سے فرصت نہیں مل رہا، کفن کے کپڑا وہ خرید رہے ہیں، اور جنازوں اور لاشیں اٹھانے سے ان کو فرصت نہیں مل رہا. آپ نے تو آئین میں وعدہ کیا تھا کہ روٹی، کپڑا، مکان ریاست کی ذمہ داری ہے. روٹی کی بجائے آپ نے مجھے گولی دی، کپڑے کی بجائے آپ نے مجھے کفن دی، اور مکان کی بجائے آپ نے مجھے قبر دی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا حکومت ناکام ہے، ریاست بھی ناکام ہے عوام کو تحفظ دینا.